गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सेल्फ स्टडी में मैं रवि कुमार प्रजापति आज आपके लिए लेकर आया हूँ क्लास 12 अकाउंटेंसी का चैप्टर शेयर कैपिटल। आज का जो हमारा वीडियो है वो है बेसिक जर्नल एंट्रीज कि हमें कौन कौन सी बेसिक एंट्री हैं जो पास करनी होती है शेयर को इशू करते समय। जब कंपनी शेयर इशू करती है तो वो कौन कौन सी जनरल एंट्री है जो उसे पास करनी होती हैं, वो आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इसके लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझते हैं। मैं आपके सामने एक एग्जांपल बता रहा हूँ, फिर हम समझेंगे कि एंट्री कैसे पास होती हैं। सपोज कोई कंपनी है एक्स, कंपनी के पास जो ऑथराइज कैपिटल है, कंपनी की जो ऑथराइज कैपिटल है वो है ₹10 लाख। तो अगर हम इसे शेयर में डिवाइड करें तो हमें ये पता होना चाहिए हमारा एक शेयर कितने का है। एक्स लिमिटेड कंपनी है, इसकी ऑथराइज कैपिटल है 10 लाख रुपए। कंपनी का एक शेयर जो है, एक शेयर की जो वैल्यू है वो है ₹100। तो अगर हमसे कोई पूछे कि कंपनी के पास नंबर ऑफ शेयर कितने होंगे तो हम पता लगा सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। नंबर ऑफ शेयर्स कितने होंगे, 10 लाख को अगर हम 100 से डिवाइड करें तो कंपनी के पास जो नंबर ऑफ शेयर होंगे वो होंगे 10,000 शेयर। ये चीज मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुका हूं, नंबर ऑफ शेयर निकालने का तरीका। अब कंपनी के पास अथॉरिटी है कि वो कभी भी 10,000 शेयर को मार्केट में इशू कर सकती है और पैसा रिसीव कर सकती है। कंपनी के पास ये भी अथॉरिटी है कि वो चाहे तो सारे शेयर एक साथ इशू करे या ना करे। इसमें से वो 8,000, 5,000, 6,000 जितना भी कंपनी चाहे उतने शेयर इशू कर सकती है। जरूरी नहीं है कि सारे शेयर एक साथ इशू किए जाएं। अब अगर कंपनी इस शेयर को इशू करती है तो कंपनी के पास दो ऑप्शन है, वो सारा पैसा एक साथ ले सकती है। जैसे 10,000 शेयर्स हैं, एक शेयर पर पे करना है 100 रुपीज, तो टोटल अमाउंट कितना आने वाला है कंपनी के पास, ₹10 लाख। कंपनी सारा पैसा एक साथ ले सकती है। और दूसरा ऑप्शन, कंपनी इस पैसे को इंस्टॉलमेंट में भी ले सकती है। इस 100 रुपए को कंपनी इंस्टॉलमेंट में कन्वर्ट कर सकती है, कंपनी इंस्टॉलमेंट बना सकती है। इन इंस्टॉलमेंट के कुछ नाम होते हैं, वो नाम क्या है, जैसे पहला नाम है एप्लीकेशन, सेकंड है अलॉटमेंट, थर्ड इज फर्स्ट कॉल, सेकंड इज लास्ट इज सेकंड कॉल या फाइनल कॉल। ये क्या होता है, ये सारी चीजें क्या हैं तो समझेंगे। कंपनी जब अपने पैसे को इंस्टॉलमेंट में डिवाइड करती है तो क्या होगा, कंपनी सबसे पहले एप्लीकेशन का पैसा मांगेगी। यानी अगर आपके पास पूरा पैसा नहीं है, ये कंपनी एक फैसिलिटी दे रही है कि अगर शेयर होल्डर के पास पूरा पैसा नहीं है तो पार्ट पेमेंट कर सकता है। कैसे, एप्लीकेशन का पैसा कुछ अमाउंट कंपनी एप्लीकेशन में डिवाइड कर देगी कि आप 100 रुपए को डिवाइड कर दीजिए, 10 रुपए आप एप्लीकेशन पर दे दीजिए। यदि आप जब कंपनी से शेयर मांग रहे हैं तो आपको कंपनी को एप्लीकेशन देनी होगी कितने शेयर आपको चाहिए, और कुछ पैसा आपको एडवांस में कंपनी को भेजना होगा। ये कंपनी डिसाइड करेगी कि उसे आपको शेयर देना है या नहीं देना। अगर कंपनी डिसाइड कर देगी कि उसे आपको शेयर देना है तो कंपनी आपसे कुछ और अमाउंट की मांग कॉल करेगी, तो कुछ भी हो सकता है। वो सपोज ₹20, तो आपको नेक्स्ट अमाउंट पे करना होगा कंपनी को, तब कंपनी आपको शेयर अलॉट करेगी। अभी जो बैलेंस अमाउंट है, यहाँ हमने देखा 100 में से आप 10 और 20 रुपीज सेंड कर चुके हैं। अभी जो बैलेंस अमाउंट है कंपनी जब चाहे उसको कॉल कर सकती है। तो कंपनी ने उसे भी 2 कॉल में डिवाइड किया। सपोज नेक्स्ट टाइम आप 30 भेज दीजिए, कंपनी इन फ्यूचर फिर आपसे कभी भी 40 रुपए की डिमांड कर सकती है। तो इस तरह से हम देखें पूरा शेयर जो है 100 रुपए का है, जिसे कंपनी ने 4 कॉल में, 4 पार्ट में, 4 इंस्टॉलमेंट में डिवाइड कर दिया है। इन 4 इंस्टॉलमेंट के नाम है ये एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। यहाँ सबसे पहले पैसा कंपनी को दिया जाता है, उसके बाद कंपनी डिसाइड करेगी कि वो आपको शेयर दे या ना दे। ये अलॉटमेंट जब कंपनी आपको शेयर देगी, और ये 2 कॉल हैं, इन्हें कॉल मनी कहा जाता है। कंपनी कभी भी आपसे इस पैसे की डिमांड कर सकती है। तो इस तरह से अगर हम देखें तो कंपनी को एप्लीकेशन पर अमाउंट मिलेगा 10,000 शेयर्स पे
₹1,00,000 कंपनी अलॉटमेंट में पैसा मांगेगी 10,000 शेयर पे, तो ₹2,00,000 मिल जाएगा उसको। फिर फर्स्ट कॉल पे मांगेगी कंपनी, तो यहाँ से 3,00,000 आ जाएगा, और उसके बाद कंपनी लास्ट कॉल को ही करेगी, तो ये भी आ गया 4,00,000। तो इस तरह से कंपनी के पास पार्ट पेमेंट आएगा, लेकिन पूरा पैसा कंपनी को मिल जाएगा 10,00,000 रुपीज। तो कंपनी एक साथ, इसे हम कहते हैं लमसम, एक साथ पूरा पेमेंट मिलना। और ये हमारा है इंस्टॉलमेंट में, इसे हम कह सकते हैं इंस्टॉलमेंट। हम इंस्टॉलमेंट में भी पैसा आपसे ले सकती है और कंपनी पूरा पैसा एक साथ आपसे ले सकती है। तो चलिए दोस्तों, अब इसी एग्जांपल के थ्रू, सेम एग्जांपल हम उठाएंगे, इसी एग्जांपल के थ्रू हम एक एग्जांपल समझेंगे और कैसे कौन कौन सी एंट्री है जो हमें यहाँ पास करनी होती है। ये 4 इंस्टॉलमेंट मैंने आपको बताई है, चारों इंस्टॉलमेंट में हमें 2-2 एंट्री पास करनी होती है। 2 एंट्री एप्लीकेशन की होंगी, 2 एंट्री अलॉटमेंट की होंगी, 2 एंट्री फर्स्ट कॉल की होंगी और 2 ही एंट्री सेकंड कॉल की होंगी। 2 एंट्री में फर्स्ट एंट्री जो होती है वो ड्यू की होती है, सेकंड एंट्री जो है वो रिसीविंग की, कि हमने शेयर होल्डर्स को कॉल किया कि वो पैसा सेंड करें, ट्रांसफर करें हमारे पास। और दूसरी जो एंट्री होती है वो रिसीविंग की, जब शेयर होल्डर पैसे को ट्रांसफर कर देते हैं, यानी पैसा जब कंपनी को रिसीव हो जाता है, तो सेकंड एंट्री उसकी होती है। तो देखेंगे वो कौन कौन सी एंट्री यहाँ होती हैं। दोस्तों, क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, तो आपको आसानी होगी। मैं इसको बताने जा रहा हूं, अभी आप देखेंगे कौन कौन सी एंट्री यहाँ पास करनी है, लेकिन आप इस क्वेश्चन को एक बार नोट जरूर कर लें, जिससे क्वेश्चन को समझने में आपको आसानी हो। दोस्तों, अब हम समझेंगे जनरल एंट्री को कैसे पास किया जाता है। तो यहाँ मैंने आपको सारी एंट्री नोट कर दी है। ऑन एप्लीकेशन पर यहाँ 2 एंट्री में पास करनी होंगी। वो कौन सी एंट्री है? सबसे पहली जो एंट्री होगी वो होगी एप्लीकेशन की, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। शेयर होल्डर ने जो भी पैसा हमारे यानी कंपनी के पास भेजा है, कंपनी को जो पैसा मिला है, तो पहली एंट्री होगी वो एप्लीकेशन का पैसा रिसीव हुआ है, क्योंकि सारे शेयर होल्डर्स ने एक साथ पैसा नहीं भेजा है, हमें पार्ट पेमेंट किया है, केवल एप्लीकेशन का पेमेंट हमें मिला है, तो इसलिए हम लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये जो शेयर का पैसा हमारे पास आया, शेयर एप्लीकेशन का पैसा, इस पैसे को हम ट्रांसफर कर देंगे शेयर कैपिटल में। तो सेकंड एंट्री होगी हमारी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो 2 एंट्री बनेगी हमारी एप्लीकेशन के अंदर। पहली जो एंट्री है वो एप्लीकेशन मनी को रिसीव होने की है, और दूसरी जो एंट्री है वो शेयर एप्लीकेशन के पैसे को शेयर कैपिटल में ट्रांसफर करने की है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जब कंपनी शेयर को अलॉट करेगी, शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, तो कौन सी एंट्री होगी? शेयर को डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कंपनी नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट को हमसे कॉल करेगी, तो वो एंट्री होगी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, बीइंग अलॉटमेंट मनी इज ड्यू। अलॉटमेंट का पैसा भी ड्यू है, कंपनी को रिसीव नहीं हुआ है। जब ये सेकंड इंस्टॉलमेंट कंपनी के पास आ जाएगी, तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। अब ये सेकंड इंस्टॉलमेंट कंपनी को रिसीव हो जाएगी, तो ये हमारी 2 एंट्री हो गई अलॉटमेंट की। इसके बाद 2 एंट्री होंगी हमारी फर्स्ट कॉल की, और 2 एंट्री होंगी हमारी सेकंड कॉल की। सेम वही नाम चेंज है, बस अलॉटमेंट की जगह हम यहाँ लिखेंगे फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। ये ड्यू की एंट्री है, कंपनी को जब भी जरूरत होगी कॉल की, तो कंपनी कॉल करेगी और मनी को ड्यू कर देगी। नेक्स्ट एंट्री हमारी, जब हमें पैसा मिल जाएगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। सेम वे में हमारी सेकंड कॉल की एंट्री होगी, सेकंड कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर सेकंड कॉल, यानी ये हमारी रिसीविंग की है और ये हमारी ड्यू की एंट्री है। यानी हर इंस्टॉलमेंट के अंदर हमें 2 एंट्री पास करनी है, 2 एप्लीकेशन की, 2 अलॉटमेंट की, 2 फर्स्ट कॉल की एंड 2 सेकंड कॉल की। एक एंट्री होती है हमारी ड्यू की और दूसरी एंट्री होती है हमारी अमाउंट रिसीव होने की। तो चलिए अब हम देखते हैं इसमें हमें अमाउंट को कैसे फिल करना है। तो क्वेश्चन हमें याद है बच्चों, हमने 10,000 शेयर इश्यू किए हैं, 100 रुपए का एक है, लेकिन एप्लीकेशन का जो अमाउंट है वो केवल
10 रुपए है, तो यहाँ जो हमारा होगा अमाउंट 10,000 शेयर्स पर 10 रुपए से हमें जो अमाउंट मिलने वाला है वो होगा ₹1 लाख। हमें 1 लाख अमाउंट मिला है, इस 1 लाख को हम ट्रांसफर कर देंगे। नेक्स्ट एंट्री में भी 1 लाख ही आएगा, तो 1 लाख हमें शेयर का अमाउंट रिसीव हो चुका है। अब इसके बाद हम करेंगे सेकंड एंट्री। तो अलॉटमेंट पर कंपनी को कितना पैसा रिसीव होने वाला है, तो अलॉटमेंट हमारा है 20 रुपए का, तो 20 रुपए से हमें कितना मिलने वाला है, 10,000 शेयर पर 20 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमें ₹2 लाख रिसीव होगा। ये ड्यू है, अभी मिला नहीं है। सेकेंड एंट्री जो है हमारी यह रिसीविंग की, जब ये 2 लाख हमें रिसीव होगा तो हम नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे और ये आ जाएगा हमारा 2 लाख। तो दोस्तों बहुत ही आसान है, ये बेसिक एंट्री है, इसमें कुछ भी नहीं करना, हमें केवल एंट्री याद होनी चाहिए। अगर हमें एंट्री याद है तो हमें सिंपल सा करना है कि जितने शेयर हमने इश्यू किए हैं और जो हमारी एप्लीकेशन अलॉटमेंट का जो भी रेट है वो हमें मल्टीप्लाई करना है और वैल्यू आ जाएगी। इसके बाद हमें फर्स्ट कॉल की एंट्री पास करनी है। फर्स्ट कॉल की जो अमाउंट थी वो है ₹30, यानी एक शेयर पर हमें फर्स्ट कॉल पे 30 रुपए मिलने वाले हैं। तो 10,000 शेयर पर हमें कितना अमाउंट मिलने वाला है, 10,000 शेयर पर ₹30 से हमें मिलने वाला है 3 लाख। इसके बाद इस सेम अमाउंट को हम यहाँ ट्रांसफर कर देंगे नेक्स्ट में। 3 लाख ड्यू है और वो हमें रिसीव हो चुका है। इसके बाद 3 एंट्री हो गई, अब हम लास्ट एंट्री करेंगे। अच्छा, कंपनी के पास एक बात बच्चों ध्यान रखना, ये अथॉरिटी है, वो चाहे तो फाइनल कॉल करे या फाइनल कॉल ना करे। अगर क्वेश्चन में आता है कि कंपनी ने फाइनल कॉल को नहीं किया है तो हमें इस एंट्री को पास नहीं करना है। तो अभी कंपनी लास्ट कॉल करने जा रही है जो कि 40 रुपए की है। तो कंपनी ने कैलकुलेट किया 10,000 इंटू 40, यानी 4 लाख रुपए अभी ड्यू है। और जब ये 4 लाख रुपए हमें मिल जाएगा तो नेक्स्ट एंट्री बनाएंगे। तो स्टूडेंट ये है बेसिक एंट्री, बहुत ही सिंपल है। कंपनी को अपना पैसा एक बार में भी ले सकती है कंपनी, चाहे तो अपना पूरा पैसा, और चाहे तो इस तरह की 4 इंस्टॉलमेंट में भी ले सकती है। दोस्तों बिल्कुल क्लियर है एप्लीकेशन। जैसे कि हम लोगों को अगर शेयर चाहिए तो हम पहले एप्लीकेशन देंगे, ये कंपनी को ऊपर है कि कंपनी आपको शेयर दे या ना दे। अगर कंपनी शेयर देती है तो आपसे सेकंड इंस्टॉलमेंट को मांगेगी। अगर कंपनी आपको शेयर नहीं देती है तो कंपनी आपका जो एप्लीकेशन का पैसा है उसे रिफंड कर देगी, ये ध्यान रखें। इसके बाद ये कंपनी पर डिसाइड करता है कि वो अपना पैसा कब मांगे। कंपनी को जब भी रिक्वायरमेंट होगी वो आगे का पैसा भी आपसे कॉल करके ले लेगी। अगर आप कंपनी का पूरा पैसा नहीं देते हो तो कंपनी के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपसे कभी भी उस पैसे की डिमांड कर सकती है। यू आर लाइबल फॉर द रिमेनिंग बैलेंस। अगर आप उस बैलेंस के लिए लाइबल हो, वो कानूनी तरीके से भी आपसे ले सकती है। इनकेस अगर आप उस पैसे को नहीं देते हो तो कंपनी उस पैसे को आपसे, उस शेयर्स को आपसे छीन लेगी, फोरफिट कर लेगी। तो दोस्तों ये आपकी बेसिक एंट्री है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको सारी एंट्री समझ में आ गई होंगी। चलिए तो नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं हम कुछ और स्पेशल एंट्रीज के साथ। बेसिक एंट्री से हम आगे बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वो सारी एंट्री। बाय बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो दोस्तों अब मैं आपको बताने आ रहा हूं, अगर कंपनी पूरा पैसा एक साथ लेती है, यानी इसे हम कहते हैं लमसम, तो कौन सी एंट्री पास करनी होगी। तो सामने देखें, क्वेश्चन हमारा सेम है कि वही 10,000 शेयर कंपनी ने इश्यू किए हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, तो क्या एंट्री होगी। सामने देखेंगे एप्लीकेशन की जो एंट्री है, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड इसके आगे लगेगा अलॉटमेंट, क्योंकि कंपनी सेकंड कॉल नहीं करने वाली, कंपनी एक बार में ही आपको शेयर देने वाली है, इसलिए अलॉटमेंट का वेट नहीं किया जाएगा। एप्लीकेशन अलॉटमेंट यानी आपने मांगा और कंपनी ने आपको दे दिया। तो यहाँ क्या होगा, 10,000 शेयर्स हैं, 100 रुपए का एक शेयर है, तो पूरा 10 लाख रुपीज कंपनी को एक ही बार में रिसीव हो जाएगा।
तो यहाँ हमें वो 8 बेसिक एंट्री नहीं कर ली, यहाँ केवल एक ही एंट्री से हमारा काम चलेगा। शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल 10 लाख एंड 10 लाख। तो दोस्तों ये है हमारी लमसम की एंट्री। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको बेसिक एंट्री कैसे की जाती है ये समझ में आ गया होगा। लमसम में कैसे की जाएंगी, इंस्टॉलमेंट में कैसे की जाएंगी, दोनों ही एंट्री मैं आपको यहाँ बता चुका हूं। जल्दी मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। बाय बाय एवरीवन, थैंक यू ऑल ऑफ यू।